जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हम नाम जप करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और क्यों करते हैं भैया? कुछ कहेंगे हमें अमुक कामना है, हम अमुक सिद्धि चाहते हैं। कोई कहेगा हमें स्वर्ग की कामना है, किसी का भाव है कि हम कष्टों से मुक्ति चाहते हैं। पर विचार कीजिए, क्या भगवान के भजन का, कीर्तन का, नाम जप करने का यही प्रयोजन है? आइए वास्तव में जानते हैं कि भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, भजन का प्रयोजन क्या है, क्यों भजन करें, भजन का उद्देश्य क्या है। परम पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन का एक दृष्टांत है, वो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। उसे सुने, विचारें और स्वयं निर्णय करें कि भगवान का भजन आप क्यों करते हैं और जाने कि वास्तव में भगवान का भजन क्यों करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, जैसा हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के गले में एक नासूर, एक घाव बन गया था, जिससे उन्हें बड़ी पीड़ा थी। उनके समीप शशिधर चूड़ामणि नामक एक जो भक्त थे, शिष्य थे, उनके मिलने वाले थे। वो आए और बोले, स्वामी जी, यदि आप अपने मन को एकाग्र करके कहे कि हे रोग तू चला जा रोग चला जा, तो मेरा विश्वास है कि आपकी ऐसी सिद्धि है, ये रोग अवश्य मिट जाएगा। स्वामी जी बोले, जो हृदय मुझे सच्चिदानंद माँ का स्मरण करने हेतु मिला, क्या मैं उसे संसार के कार्य में लगा दूं? और क्यों लगा दूं, आप ही बताओ। इस पर अनेक शिष्यों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप स्वयं नहीं चाहते तो माँ से ही आग्रह कर लो कि माँ आपका कष्ट दूर कर दे, आपको रोग मुक्त कर दे। फिर स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, भैया इतनी साधना करके भी क्या मैं यही मूर्खता करूं? माँ तो स्वयं दयामयी, सर्वज्ञ, सर्व समर्थ हैं। उन्हें मेरे कल्याण के लिए जो उचित लगा उन्होंने मुझे दिया। फिर मैं उनकी व्यवस्था में छिचोरापन, ये ओछापन क्यों लाऊं? क्यों कहूं कि ये कर दे? ये ना कोई मेरे ही प्रारब्ध का ऐसा फल है जो प्रभु कृपा से मुझे इतने सूक्ष्म रूप में भोगना पड़ रहा है। स्वामी जी की बात सबने सुनी। फिर स्वामी जी कहने लगे, भाई देखो, भजन के तो दो ही प्रयोजन हैं। भगवान के मंगलमय विधान पर पूर्ण विश्वास रख के उसके विग्रह का ध्यान करना, व्यक्तिगत कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर के प्रेम का आश्रय नहीं है। ईश्वर का प्रेम ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। सकाम भाव से अगर आप भजन करते हैं तो भजन का फल मिलते ही आपका भजन नष्ट हो जाता है। स्वामी जी समझाने लगे, यही बात हम सब के लिए भी है कि हम भगवान के आगे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी कामना को रख देते हैं। विचारें, जो करुणा निधि हमारी सृष्टि करता है, हमारा पालन पोषण करता है, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे सम्मुख, हमारे जीवन में प्रस्तुत कर देता है, यदि इतना सब होने के बाद में भी हमारे जीवन में कोई कष्ट है, तो निश्चय ही वो हमारे प्रारब्ध का फल है। प्रभु की कृपा से उस कष्ट को हम कम में सहन कर रहे हैं। इस बात को हृदय में धारण कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु कृपा से आपका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और निष्काम भाव से, केवल और केवल प्रभु को पाने के भाव से आप भजन कीजिए। फिर देखिए कितना आनंद आता है आपको नाम जपने में, आपको भजन करने में, भक्ति करने में, पूजा करने में, अनुष्ठान करने में। आप एक बार करके तो देखिए, भजन का प्रयोजन यही है भाई।